औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम नर्व इम्पल्स पढ़ रहे थे। पहले हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ लिया है कि रेस्ट पे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होगा और ये रेस्टिंग पोजीशन कैसे होगी, इसके 4-5 पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट जो है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स का स्टार्ट या आगाज़ कैसे होगा, किस तरह से वो नर्व इम्पल्स न्यूरॉन में से पास होगी। ये आपके पेज नंबर 63 पे है बुक पे। तो इनिशिएशन के लिए नॉर्मल कंडीशंस नर्व इम्पल्स की है, इनिशिएटेड बाय एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस चाहिए जिसको थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। यानी न्यूरॉन के अंदर इतने चेंजेस आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की कि वो इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो आगे एक वेव की शक्ल अख्तियार कर जाए, जिसको थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहेंगे। अप्लाइड एट वन एंड, तो ये न्यूरॉन के एक सिरे पर अप्लाई होगा ऑफ द न्यूरॉन एंड इट रिजल्ट्स इन ए रिमार्केबल लोकलाइज चेंजेस। नुमाया चेंजेस होंगी लेकिन लोकलाइज होंगी, एक ख़ास पॉइंट पे ही चेंजेस आएंगी, पूरे न्यूरॉन पे चेंज नहीं आएगी। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थोड़ी देर के लिए एक लोकलाइज्ड एरिया में चेंजेस आएंगी, रिमार्केबल, यानी चार्जेस उलट जाएंगे उनमें। तो ये अपीयर होगी थोड़ी देर के लिए और फिर डिसअपेयर हो जाती है। तो बहरहाल इट डिसअपेयर्स फॉर ए ब्रीफ इंस्टेंट एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पोटेंशियल कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, इस चेंज के नतीजे में डिसअपेयर हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ब्रीफ इंस्टेंस मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और इसकी जगह पे नया पोटेंशियल आ जाएगा जिसको एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, जिसको एक्चुअली हम इम्पल्स या नर्व इम्पल्स कहते हैं, उसमें बदल जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स की शक्ल में ये मूव करता है। ड्यूरिंग दिस स्टेट द इनर मेम्ब्रेन सरफेस बिकम्स मोर पॉजिटिव। रेस्टिंग में आउटर मोर पॉजिटिव थी, अब ये इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। देन द आउटसाइड दिस चेंज इज़ सो ब्रीफ, यानी इतनी मुख्तसर होती है कि शायद एक मिली सेकेंड लगता है इसको, that only a portion of the neuron is in the active membrane potential state। तो इसमें ये सारे बाहर आउटर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, लेकिन बिल्कुल लोकलाइज थोड़ी सी जगह पे और ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए, बिल्कुल मुख्तसर ड्यूरेशन के लिए ये बिल्कुल उलट जाएगा। यानी अब ये अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर रिलेटिवली नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये जो बिल्कुल अपोजिट रिमार्केबल चेंज आ रही है ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए और हाईली लोकलाइज्ड है, इसको हम कहेंगे ये एक्टिव मेम्ब्रेन होगी। एक्टिव मेम्ब्रेन ये वाली जो है ये रेस्टिंग पोजीशन पे है, जबकि अब ये आगे को मूव करना शुरू कर देती है। यानी यहाँ पे चेंज आई है, फिर ये चेंज आगे चली जाएगी, ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, और इस तरह से ये चेंज आगे आगे मूव करती रहती है। यानी ये एक्टिव मेम्ब्रेन हो जाती है रेस्टिंग से, लेकिन फॉर ब्रीफ ड्यूरेशन, बिल्कुल मुख्तसर, यानी मिली सेकेंड में। द मेजर फैक्टर जो इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं, उनके लिए जो फैक्टर हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए, वो यहाँ पे 4-5 फैक्टर्स हैं। पहले वाला सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूवमेंट, क्योंकि अंदर और बाहर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है इनको मेंटेन किया गया है, तो ये सोडियम और पोटेशियम पंप नहीं किया है इन सोडियम और पोटेशियम चार्जेस की बेस पे, तो ये सबसे पहले ये चेंज होगा। द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन। तो पहले नर्व इम्पल्स ने गुजरना है तो सोडियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी अंदर की तरफ, यानी बाहर से सोडियम आयन अंदर को मूव करना शुरू कर देते हैं, इनवर्ड अपसेटिंग द पोटेंशियल मोमेंटेरीली। जो पहले रेस्टिंग पोटेंशियल है वो अपसेट हो जाएगा,
क्योंकि अब सोडियम अंदर की तरफ आ रहे हैं, मेकिंग द इनसाइड मोर पॉजिटिव देन द आउटसाइड। तो अंदर वाली साइड बाहर की निस्बत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली रेस्टिंग पे पॉजिटिव है, आउटसाइड है, लेकिन अब ये इनसाइड पॉजिटिव होगा क्योंकि सोडियम आयन अंदर की तरफ आना शुरू हो गया। अब न्यूरोफिजिशियंस या न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट जो है, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट के मुताबिक जो इंक्रीज होगी परमेबिलिटी, यानी सोडियम आयन इतनी तेज़ी से अंदर की तरफ आए हैं, एक्चुअली ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक पोर्स, ख़ास किस्म के पोर्स ओपन हो जाते हैं। ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में कुछ सुराख ओपन हो जाते हैं मेम्ब्रेन में, जिनको सोडियम गेट्स नाम दिया जाता है। नॉर्मली सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर फेंक रहा है, लेकिन जब नर्व इम्पल्स गुजरती है, यानी एक्टिव पोटेंशियल आता है, तो एकदम से ही अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली कुछ पोर्स हैं, कुछ सुराख ओपन हो जाते होंगे, जिनको सोडियम गेट कहते हैं, जिनसे सोडियम आयन अंदर की तरफ तेज़ी से आ जाते हैं। When these gates open, sodium ions rush into the neuron by diffusion, और कुछ पोटाशियम आयन मूव आउट भी होते हैं। नॉर्मली ये अंदर की तरफ होते हैं पोटाशियम आयन, लेकिन अब ये बाहर की तरफ जा रहे होंगे। एक तो ये वजह होगी कि सोडियम आयन अंदर को बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा, चार्जेस आर रिवर्स, चार्जेस रिवर्स हो गए। पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था रिलेटिवली, अब अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, तो चार्जेस रिवर्स हो गए। दूसरा फैक्टर, द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैज़ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया अंदर एट इट्स इंटरनल सरफेस एंड द आउटर सरफेस बिकम्स मोर नेगेटिव, जबकि बाहर वाली नेगेटिव हो गई। फिर तीसरा, पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, तो इस सूरत में नर्व इम्पल्स गुजर जाएगी। ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, न्यूरॉन कंडक्ट्स द इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये एक्चुअली ये नर्व इम्पल्स है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर ये आगे को मूव कर जाएगी, यही चेंज आगे आएगी और ये नॉर्मल हो जाएगा। बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव, लेकिन आगे जहाँ पे जाएगा तो ये अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव। इस तरह से अंदर ये मूवमेंट करता हुआ आगे को ये वेव गुजर जाती है। तो ये मोमेंटरीली चेंजेस होती हैं थोड़ी देर के लिए, नर्व इम्पल्स गुजर जाएगी। फिर चौथा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है प्लस 0.05 वॉट्स है, या इसको प्लस 550 मिली वॉट कह सकते हैं। जबकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो 70 मिलीवाट, या इसको माइनस 0.07 वाट कह सकते हैं। तो ये दोनों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इनकी वैल्यूज़। These changes occur along the length of the neuron, पूरे न्यूरॉन की लेंथ पे ये चेंजेस आती हैं, till the impulse reaches synapse, यानी ये वो गैप है जो दूसरे न्यूरॉन और पहले न्यूरॉन के बीच में होता है, उसको सिनेप्स कहते हैं। वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच जाती नर्व इम्पल्स, ये पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर यही चेंजेस आती रहती हैं, यानी एक सिरे से शुरू हो गया न्यूरॉन के और दूसरे सिरे तक जाएगा। तो सून आफ्टर पैसेज ऑफ द इम्पल्स, जैसे नर्व इम्पल्स गुजर जाती है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से बहाल हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, यानी बहाल हो जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ आयन, स्पेशली पोटाशियम मूविंग आउट। तो पहले पोटाशियम आयन को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, ये एक तरह से स्विच का काम करता है। जैसे ये बाहर जाएगा वो सोडियम पोटाशियम पंप काम करना शुरू कर देंगे, बाहर की तरफ सोडियम आयंस को धकेलने और अंदर की तरफ पोटाशियम आयंस को। तो दिस न्यूरॉन नो इज रेडी टू कंडक्ट अनदर इम्पल्स। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा और फिर तैयार है अगली नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। तो इट मे बी एडिड, यानी ये बात का भी इजाफा किया जा सकता है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन द इम्पल्स जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड, तो नोड ऑफ रेनवियर में, तो इसको सल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं, इसको अलग से इम्पोर्टेंट लिख लेना है। तो जो नॉर्मल स्पीड है नर्व इम्पल्स की, ये काउंट की गई है 100 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 मीटर तक ये इम्पल्स ट्रैवल कर लेती है। लेकिन मैक्सिमम स्पीड भी रिकॉर्ड की गई है ये जो
120 मीटर पर सेकेंड। इसको MCQs के रेफरेंस से हाईलाइट कर लेना है। ये तो फैक्टर्स हो गए एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के। अब इसमें डायग्राम दी हुई है आपकी पेज 64 पे, इसको भी एक नज़र देख लें डायग्राम को। तो ये A वाली फिगर है और दूसरी B वाली ग्राफ वाली। व्हेन ए न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड द सेल मेम्ब्रेन एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, जहाँ पे स्टिमुलस है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है न्यूरॉन की अंडरगोज ए मोमेंटरी रिवर्सल चेंज, एक मोमेंट यानी लम्हाती तब्दीली आएगी जो रिवर्स करेगी चार्ज को। ये डार्क कलर में इन्होंने शो किया हुआ है, डार्क कलर कॉल्ड एन एक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली ये एक्शन पोटेंशियल है, बाकी जितना है रेस्टिंग पोटेंशियल है। तो परहैप्स फॉर ए मिली सेकेंड, कोई मिली सेकेंड में द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिव, अंदर वाली पॉजिटिव हो जाती है बाहर की निस्बत, जबकि नॉर्मली ये रेस्टिंग में बाहर वाली पॉजिटिव थी। दूसरा ये वाली डायग्राम बी, सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंजेस एसोसिएटेड विद एन एक्शन पोटेंशियल। अगर हम लाइन को देखें तो इसका पोटेंशियल 0 है, नीचे को जाएंगे तो ये -50 मिलीवाट, 100 मिलीवाट, ऊपर को जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 50 वाट। तो रेस्ट पे ये जो है चार्ज नेगेटिव होता है -70, ऑलमोस्ट इस जगह पे -70 मिलीवाट। लेकिन जब पल्स गुजरती है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, +50 वाट हो जाता है। तो यही बात इन्होंने ग्राफ की शक्ल में शो की है कि पहला स्टेप रेस्टिंग पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो इसकी ये तरतीब चेंज होगी जिसको डीपोलराइजेशन कहेंगे, यानी ये पोल जो पहले बने हुए थे पॉजिटिव नेगेटिव ये चेंज हो जाएंगे, डीपोलराइजेशन होगा। नर्व इम्पल्स तीसरा स्टेप, नर्व इम्पल्स गुजरेगी। चौथा स्टेप दोबारा से रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, दोबारा से पहले जैसे चार्जेस अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन। फिर दोबारा से पाँचवें स्टेप पे ये रिकवरी है, यानी अब दोबारा से ये रेस्टिंग पोजीशन पे आ गई है। तो पहला स्टेप भी मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोजीशन पे है और पांचवा भी रेस्टिंग पोजीशन। तो यहाँ पे ये शो किया कि जब ये नर्व इम्पल्स गुजरती है तो ये चेंजेस आती हैं, डीपोलराइजेशन, नर्व इम्पल्स पास होगी, रीपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रीवेल कर जाता है। तो यही स्टेप बताएं, पहला रेस्टिंग पोटेंशियल है, पोलराइज स्टेट। दूसरा सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर की तरफ डिफ्यूज होगा सेल के, काजिंग ए डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। डीपोलराइजेशन मतलब अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। तीसरा स्टेप सोडियम गेट्स क्लोज एंड पोटेशियम गेट्स ओपन, यानी नर्व इम्पल्स अब गुजर गई है, सोडियम गेट बंद हो गया, पोटेशियम गेट्स ओपन हो गए, ताकि पहले पोटेशियम बाहर जाएगा जो स्टिमुलेट करेगा सोडियम पोटेशियम पंप को। फोर्थ सोडियम डिफ्यूज आउट, अब सोडियम को बाहर काज कर रहा है डिफ्यूजन, ये रीपोलराइजेशन की तरफ ले जाएगा मेम्ब्रेन को। और पांचवा सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर करेंगे ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट्स एंड रेस्टिंग पोटेंशियल जो है दोबारा से रिकवर हो जाएगा। स्टेप 2 से 5 तक ये यानी ये रेस्टिंग पोजीशन से वापस एक्टिव पोटेंशियल के बाद वापस रेस्टिंग पे आने में ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेप है। यानी 2 से 5 तक ये कोई 2 से 3 मिली सेकेंड लेते हैं, यानी वेरी ब्रीफ टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी हो गया, यानी इनिशिएशन कैसे करते हैं कि नर्व इम्पल्स स्टार्ट कैसे होगी जब कोई स्टिमुलस मिलेगा और रिमार्केबल लोकलाइज चेंजेस होती हैं। तो ये यहाँ तक फिर नेक्स्ट जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कैसे चेंज होता है ये अलग से आ जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और से ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो चेंजेस हैं ये डिस्कस की जाती हैं, ये अलग से भी पूछते हैं। यानी इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलग पूछ लेते हैं, उसके नीचे आपकी बुक पेज नंबर 63 पे जहाँ पे पॉइंट शुरू हो रहे हैं उससे ऊपर लाइन में देखें मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन चेंजिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये अलग से पूछ लेते हैं। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट स्नैप्स है, तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।